शक्ति से ही पूर्ण है, शक्ति के वो सिंदूर है, गौरी के गौरव के लिए जो हो रहे अब दूर है। शिव शक्ति से ही पूर्ण है, शक्ति के वो सिंदूर है, गौरी के गौरव के लिए जो हो रहे अब दूर है। कोई तोड़ना है बिछाह का, नहीं बोले मन के मोह का। कोई तोड़ना है बिछाह का, नहीं बोले मन के मोह का। शिव जाने क्या है कालिका, अस्तित्व आदि शक्ति का। विचलित करे ना भावना, नहीं दे सके कोई सांत्वना। नियति है बंधन से परे, जो रच दिया सो वो करे। कैलाश की गृह स्वामिनी, शिव की हुए अर्धांगिनी। निर्वाण मेरे सतीत्व का, खंडन न हो दायित्व का। अब ना कोई अवरोध हो, मुझ मेरेपन का बोझ हो। गिरिजा में ऊर्जा शिव से है, गौरी से शिव में शक्ति है। ये दो नहीं है, एक है, अनुभूति सम अभिव्यक्ति है। हर श्वास शिव के नाम है, यह प्रेम भी अविराम है। शिव धैर्य तो संयम शिवा, नयन जो शिव दृष्टि शिवा। ओम शांति। सूफी संत फरीद कभी अपने 40 शिष्यों के साथ हज की यात्रा पर जा रहा था। उन सब का व्रत था 40 दिन का उपवास। 5वां दिन था। उनका कारवां किसी गांव में पहुंचा और इस गांव में फरीद का एक भगत था, जिसने जैसे ही ये सुना कि फरीद अपने शिष्यों के साथ आ रहा है, वो गरीब था, उसने अपना सब कुछ बेच डाला और उसकी एक ही इच्छा थी कि इनको भोजन खिलाना है। उसके पास जो गहने थे, थोड़ी बहुत जमीन थी, वो सब कुछ बेच डाला और सबके लिए भोजन बनाया। और जो लोग आ रहे थे वो तो व्रत में थे। अब ऐसे समय में क्या किया जाए? फरीद और उनके शिष्य उस गांव में पहुंचे। वो बेचारा गरीब उन्हें आमंत्रण देने आया और फरीद ने सहर्ष स्वीकार किया। सारे शिष्य अवाक, और वो गया भी, शिष्य भी गए क्योंकि गुरु गया है। परंतु अभी तो 5वां ही दिन है, 40 दिन का व्रत था, 40 दिन की यात्रा भी थी
और 40 दिन के इस व्रत के पहले ही 5वें दिन ही फरीद बैठा है और बड़ी मस्ती से भोजन स्वीकार कर रहा है। सारे शिष्य भी बैठ गए क्योंकि गुरु बैठा है, परंतु उनके मन में दुविधा है, अंदर संघर्ष चल रहा है। बड़ी मुश्किल से तो व्रत लिया था, बड़ी मुश्किल से तो शरीर को तैयार किया था। जबरदस्त संकल्प चाहिए 40 दिन के उपवास के लिए, और जिसने संकल्प दिया था वही व्रत तोड़ के बैठा हुआ है बिना किसी आत्मग्लानि के। भोजन पूरा हुआ, वो गरीब बहुत खुश हुआ। कारवां आगे बढ़ा, सारे शिष्य गुरु पर टूट पड़े, ये क्या कर दिया आपने। 40 दिन का व्रत था, 5वें दिन ही तोड़ दिया, और हमें भी तोड़ना पड़ा। बड़ी मुश्किल से तो लिया था। फरीद ने कहा उसमें क्या है, 5 दिन आज से चालू करते, 5 दिन और आगे बढ़ा देंगे। ये स्वतंत्रता की अवस्था है। तो हमारी यात्रा है दिव्य ज्योतिर्मयी काया बनाने की, पवित्र शरीर बनाने की। उसकी 8 बातें, और उससे भी पहले पवित्र शरीर कैसा होना चाहिए, कैसा होगा, जो कभी बीमार ना पड़े, जो कभी उत्तेजित ना हो, जिसमें विकारों की उत्तेजना ना हो। तीसरा, जिसमें कभी थकान ही ना हो, ऊर्जा ही ऊर्जा, एनर्जी ही एनर्जी। चौथा, जो भूख और प्यास की उत्तेजनाओं से भी परे है, नियंत्रण है, जो निद्रा जीत है। छठवां, बाह्य वातावरण का जिस शरीर पर कोई प्रभाव नहीं। सातवां, जिसमें कोई दर्द नहीं, कोई पेन नहीं, जो बुढ़ापा के सारे लक्षणों से परे है, जो आगे, और ऐसा पवित्र शरीर की साधना है। तो उसके लिए हमने 8 बातों में से 6 बातें देखी। सबसे पहली बात, ऐसे शरीर के लिए क्या चाहिए, राजयोग की साधना, पवित्र किरणें लेना और सारे शरीर में वो किरणें फैलाना, ताकि शरीर का एक एक अंग ऊर्जा से भर जाए, शक्ति से भर जाए, हीलिंग पावर से भर जाए, हीलिंग एनर्जी से भर जाए। कहीं कोई रोग नहीं, कहीं कोई दर्द नहीं, कहीं कोई बीमारी नहीं, कहीं कोई टॉक्सिन्स नहीं, कहीं कोई विकार नहीं, कहीं कोई छिपा हुआ, फंसा हुआ, रुका हुआ मल नहीं, म्यूकस नहीं। जब शरीर अंदर से स्वच्छ हो जाते, बाहर से कितनी भी सफाई करो, 10 बार स्नान करो, उसका अपना महत्व है, परंतु सफाई अंदर से होनी चाहिए। बाहर से कितना भी करो, उसका भी अपना महत्व है, परंतु रियल सफाई जो है वो कहाँ से होगी, भीतर से होगी। तब तक वो स्वस्थ नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ बीमारी लगी पड़ी रहेगी। आज इसको दिखाओ, कल उसको दिखाओ, घूमते रहो इस पैथी से उस पैथी की तरफ। ये खाऊं कि वो खाऊं, ना ये खाने से कुछ होता है, ना वो खाने से कुछ होता है। किसी भी चीज के कुछ भी खाने से कुछ नहीं होता है। जो कुछ होता है वो न खाने से होता है। तो सबसे पहली चीज हमने देखी थी, राजयोग में उतनी पावर है, उतनी शक्ति है, क्योंकि परमात्मा कौन है, वैद्यनाथ, हाईएस्ट हीलिंग पोटेंशियल, हाईएस्ट हीलिंग एनर्जी है उसमें। सीधा उससे उतना कनेक्शन जुड़ जाए कि उसकी सारी ऊर्जा आत्मा में और आत्मा से सारी ऊर्जा देह में। तो सबसे पहला, प्योर बॉडी के लिए क्या जरूरी है, राजयोग। दूसरा बताया था डाइट, जितना हो सके डाइट को हल्का 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 करते जाना है। जितना भारी उसमें डालेंगे, जितना प्रोसेस्ड उसमें डालेंगे, जितना कुक्ड उसमें डालेंगे, जितना पक्व उसमें डालेंगे, जितना मशीन से गुजारा उसमें डालोगे, जितना भारी, जितना गरिष्ठ, जितना अनाज उसमें डाला जाएगा वो भारी भारी होगा, वो मल उसमें फंसेगा। Eliminated waste in the system leads to disease. बीमारियों का जन्म कहाँ से होता है, क्योंकि शरीर में
वो सारे टॉक्सिन्स जमा हो चुके हैं, उनको निकाला नहीं और डालते जा रहे। नए पैसेंजर्स चढ़ने की जल्दी में अभी पुराने पैसेंजर बस से उतरे ही नहीं है, झगड़ा चल रहा है। डाइट तीसरा बताया था फास्टिंग। बीमारियों का जन्म कहीं ना कहीं भोजन से हो रहा है, इसके लिए बीमारियों से मुक्ति भी देखा गया। जैसे ही व्यक्ति फास्टिंग में चला जाता है, बीमारियां उसे छोड़ देती है, चाहे कितनी भी बड़ी बीमारी हो। परम कहा है इसे, जैसे परमात्मा है, उससे बड़ा कुछ नहीं। उसके लिए सभी इलाजों में लंघन क्या है? परम। कुत्ता, गाय, बिल्ली, चोट लगती है, घाव हो जाता है, अस्वस्थ रहते हैं, क्या करते हैं? शांत बैठ जाते हैं चुपचाप। मनुष्य क्या करता है? क्या खाऊं, क्या खाऊं, इसकी कोई इलाज, इसकी कोई बीमारी, इस बीमारी में क्या खाना चाहिए, उस बीमारी में क्या खाना चाहिए। अंगूर खाऊं, कौन सा फल खाऊं? सीताफल खाऊं, आम खाऊं, केला खाऊं? फास्टिंग। इसलिए विश्व में फास्टिंग हॉस्पिटल्स निकल रहे हैं। वहां पैसे किसके लिए जाते हैं? न खिलाने के। चौथा बताया था एक्सरसाइज। जब तक एक्सरसाइज नहीं, तब तक स्वास्थ्य की कल्पना की नहीं जा सकती। बॉडी लव्स टू मूव। शरीर को मूवमेंट बहुत पसंद है। एनर्जी लव्स टू मूव। एनर्जी को मूवमेंट पसंद है। वो एक्सरसाइज कुछ भी हो सकती है, योगासन, वो एक्सरसाइज कार्डियो, रनिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, आसन, थाईची, शिगोंग, जो कल कराया था यहाँ। पांचवा बताया था ब्रेथ वर्क। स्वास्थ्य का संबंध ज़्यादा किससे जोड़ा गया है? भोजन से। और एक महत्वपूर्ण चीज़ जो भूल चुकी है वो क्या है? हवा, शुद्ध हवा, प्योर एयर। जब तक ये प्योर एयर हमारे शरीर में नहीं जाती, तब तक बीमारियां ठीक नहीं होगी। इसलिए इसमें क्या क्या बताया था? प्राणायाम, स्क्वायर ब्रीदिंग, और तीसरा बॉक्स ब्रीदिंग, स्क्वायर ब्रीदिंग, और वो तो प्राणायाम में आ गया सर। देखना, आनापानसति, श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है, साक्षी होकर इस श्वास को देखना। श्वास को देखते देखते ही मन को देखने चालू कर देंगे। श्वास को देखना, ये 3 अभ्यास है। सभी प्रकार के प्राणायाम, जिसको जितने आते हैं, नहीं आते तो सीखे, कोई मुश्किल नहीं है, कोई भी सिखा देगा। परंतु शरीर में फ्रेश ऑक्सीजन जानी चाहिए। लंग्स आर द ग्रेटेस्ट एलिमिनेटिंग ऑर्गन, और एक समय आएगा योगी के लिए उसके फेफड़े ही डाइजेस्टिव ऑर्गन बन जाते हैं, आगे आगे जाते जाते। पेट रूडिमेंट्री स्टेज में चला जाता है, कॉन्ट्रैक्ट होते होते, उसका काम ही नहीं। और फेफड़े, जब सतयुग में देवता उतरे थे, धरती में शुरुआत हुई, ज्यादा एक्टिव क्या था, पेट या फेफड़े? फेफड़े। पेट का ज्यादा काम नहीं था। देवता खाते हैं किस लिए? एंजॉयमेंट के लिए। रिक्वायरमेंट नहीं है, आवश्यकता ही नहीं है। कॉस्मिक एनर्जी इतनी है, प्योरिटी, शरीर में प्योरिटी जितनी अधिक उतनी भूख कम। शरीर में गंदगी जितनी अधिक उतनी भूख ज्यादा। तो क्या देखा था हमने कल? ब्रेथ वर्क। उसके बाद में और क्या देखा था? योगिक क्रियाएं। शुरुआत में ये आहार का संगम युग है। एक है सृष्टि का संगम युग, एक है आहार का संगम युग। वो कौन सा? अनहेल्दी डाइट से हेल्दी डाइट की ओर जाने वाला जो संगम युग है, ट्रांजिशन फेज। ये फेज बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक को इस फेज से गुजरना पड़ेगा, इधर से इधर आने से पहले।
और ये बड़ा हलचल वाला है, पर बहुत कुछ सिखाएगा। इधर से इधर जाना है, कुक्ड से अनकुक्ड की तरफ, प्रोसेस से अनप्रोसेस्ड की तरफ, आर्टिफिशियल से नेचुरल की तरफ, अनओरिजिनल से ओरिजिनल की तरफ, हेवी से लाइट की तरफ, लो वाइब्रेशन से हाई वाइब्रेशंस की तरफ, अननेचुरल से नेचुरल की तरफ, फायर से सनकुक की तरफ। जब तक ये यात्रा नहीं होगी, शरीर स्वस्थ नहीं होगा, और बिना स्वास्थ्य के अध्यात्म फेल है। चाहे कोई कितना भी कहे। हाँ, कुछ कुछ तपस्वी योगी और बहुत श्रेष्ठ आत्माएं, उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, शरीर में कुछ भी होता रहे। परंतु सामान्य सभी के लिए योग में बैठना, सेवा करना, ये सब चीजों के लिए क्या चाहिए? बहुत अच्छा शरीर चाहिए। बड़े भाग मानुष तन पावा। इतने भाग से ये शरीर मिला है, हम क्या कर रहे हैं इस शरीर के साथ? अत्याचार। लव योर बॉडी। इस शरीर से प्रेम करना है, इसकी केयर करनी है, इसकी आवाज को सुनना है। ये क्या कह रहा है? ये कहता है नहीं मत डालो, हम कहते हैं नहीं बहुत स्वादिष्ट है, पहली बारी तो बना है। ऐसा बार बार थोड़ी बनता है, साल में 2 बार बनता है, 3 बार बनता है। उसकी आवाज को दबा दो, वो चिल्लाते रहता है नहीं नहीं नहीं। क्रियाओं में क्या क्या देखा? एक तो होता है नेति, एक तो होता है कुंजल, धोती, और क्या होता है इसमें? त्राटक होता है, और सबसे मुख्य जो चीज देखी कल, वो है बस्ती या एनिमा। ये है अंदर की, भीतर की सफाई। शुरुआत में इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि ये जब तक नहीं होगा तब तक पता ही नहीं चलेगा कि हल्कापन क्या होता है। क्लीन स्टमक योग के लिए प्रथम आवश्यकता है। मेडिटेशन के लिए क्या चाहिए? क्लीन स्टमक। अगर वो भरा पड़ा है, उसमें गंदगी है, तो पाचन शक्ति उसी क्रिया में लगी रहेगी। जैसे ही पाचन शक्ति मुक्त हो जाती है, खाना पचाना और निष्कासन, हमारी 80% ऊर्जा इसमें जा रही है। जब ये तीनों ही रुक जाते हैं, अपने आप ऊर्जा रिलीज होती है। इसके लिए जो भी फास्ट करते हैं, उनका क्या अनुभव दिखाते हैं? उनमें एक अद्भुत सी शक्ति आ गई है। एक लेखिका ने लिखा था कि मेरा इमेजिनेशन इतना स्ट्रांग हो गया है इस अवस्था में कि जो कुछ मैं लिख रही हूँ, जैसा शेक्सपियर का इमेजिनेशन थी, वैसा इमेजिनेशन, जैसा मिल्टन का इमेजिनेशन था, वैसा इमेजिनेशन हो रहा है मेरा। क्रिएटिव एनर्जी बहुत बढ़ जाती है। तो ये कितने हो गए? 6। आज 2 और, तो ये हो गई 6 बातें। आज है आगे की प्रकृति, नेचर। एक लेखक ने अपना अनुभव लिखा है कि एक बार हम लोग अमेज़न के जंगल में गए, और हमारा जो गाइड, एक गाइड हमारे साथ था। रात का समय था, घना जंगल था, ब्राज़ील, साउथ अमेरिका, और वो हमें घुमा रहा था उस जंगल में। बहुत घना जंगल था। हम टॉर्च लेके थे। उसने कहा सब अपनी अपनी टॉर्च बंद कर दो, टॉर्च के प्रकाश में मैं देख नहीं पाऊंगा। और वो ले गया, और उसको उस अंधेरे में सब कुछ दिखाई दे रहा था। हम आश्चर्यचकित हो गए कि इसे सब कुछ कैसे दिखाई देता है। वो कहता है तुम लोग शहरों में रहने वाले, तुम्हें रात में देखने की आदत ही नहीं है, कमज़ोर हो गए हो तुम लोग। और उसने बताया देखो वहां पर इतना बड़ा सांप है। हम देखने लगे कहाँ है कहाँ है, हमें दिखाई नहीं दे रहा है, उसको सांप दिखाई दे रहा है, बड़ा सांप। जब हम थोड़ा नजदीक गए तब दिखाई दिया। उसकी जो सेंसेस थी इतनी शार्प हो गई थी, वो जानवरों को पहचान सकता था जो सब एक जैसे दिखते थे। एक चिड़िया जो बैठी, उसके बाद जो दूसरी चिड़िया बैठी, वो कहता था ये दूसरी है, वो नहीं है। तो जो लोग ज्यादा नजदीक रहते प्रकृति के, एक्स्ट्रा पावर्स उनमें आने लगती है। जो प्रकृति से जितना दूर रहते हैं, वो
उनकी पावर्स कम होने लगती है। तो शरीर को यदि शुद्ध करना है तो क्या करना पड़ेगा? प्रकृति के समीप जाना पड़ेगा। उसमें क्या क्या? प्रकृति से भोजन स्वीकार करना पड़ेगा। प्रकृति का भोजन कौन सा है? बहुत सूक्ष्म नहीं, वो वाला नहीं, अभी वो दूसरा, वो डाइट में हो गया। यह दूसरे प्रकार का भोजन है, ऊर्जा का भोजन, एनर्जी का भोजन। वो कैसे? तो इसमें ढेर सारी बातें हैं। सबसे पहले हम लेंगे अर्थ, धरती। धरती से ऊर्जा कैसे लेंगे उसकी हमने चर्चा भी की थी, बेयरफुट वॉकिंग की पुरानी भट्टी में। पर एक और विधि है। ये सारा जो प्रकृति के साथ है वो एकांत में, अकेले में, कहीं जंगल में, ऐसे स्थानों पर जाकर कि जहां हमको उससे ऊर्जा मिले, हम उससे जुड़े प्रकृति से। जैसे ही जुड़ते हैं एनर्जी आने लगती है बॉडी में। ये सोचो कि ये जो शरीर है ये क्या है? एक बैटरी है और मेरा शरीर चार्ज हो रहा है। इस शरीर को केवल चार्जिंग की आवश्यकता नहीं है, चार्जिंग की आवश्यकता है बस, और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। हमारा शरीर किससे बना हुआ है? सेल से बना हुआ है। ये इलेक्ट्रिक एनर्जी की जरूरत है, लाइट की जरूरत है, बस इसे इस एनर्जी के लेवल पे काम करना है। धरती पर लेट जाना और ये सोचना कि सारी ऊर्जा मेरे अंदर आ रही है धरती से डायरेक्ट। ये पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड है धरती, और हमारा शरीर इलेक्ट्रिक बॉडी है। इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक बॉडी में सारी ऊर्जा आ रही है। दिन रात ऊर्जा के तल पर काम करना है। जहां दर्द है शरीर में वहां क्या हो रही है? यहाँ की सारी ऊर्जा वहां पर संग्रहित हो रही है, वो दर्द समाप्त। क्योंकि ये हमारी भट्टी किसकी है? एंजल ऑफ लाइट की। हमें क्या करना है? इस एंजेलिक बॉडी को एक्टिवेट करना है, सूक्ष्म शरीर को एक्टिवेट करना है। क्योंकि बीमारियां पहले कहाँ आती है? सूक्ष्म शरीर में, फिर स्थूल शरीर में प्रकट होती है, और उससे भी गहरे कहीं ना कहीं इमोशंस डिस्टर्बेंस है, वो भी हम देखेंगे। तो अर्थ। दूसरा है रेन। रेन आती है, बारिश आती है तो मुंह नहीं बनाना उल्टा पुल्टा। क्या करना है? रेन की जो बूंदे है ये सोचना ये इलेक्ट्रिक ड्रॉपलेट्स है, इलेक्ट्रिक ड्रॉप्स है, ऊर्जा के कण है जो मेरे शरीर पर पड़ रहे। जितने मेरे शरीर पर पड़ रहे, मेरा शरीर चार्ज हो रहा है। सारी बीमारियां, निगेटिव एनर्जी निकल कर बाहर जा रही है, पॉजिटिव एनर्जी से मैं भर रहा हूं, ची एनर्जी। मैं स्वस्थ हो रहा हूं, मैं निरोगी हो रहा हूं, सारा दर्द, सारी पीड़ा समाप्त। संकल्प ही ये निर्माण कर रहे हैं हम। जैसे उस दिन भी कहा था, डॉक्टर कुए ने अपने मरीजों को कैसे ठीक किया? एक ही संकल्प दिया, मैं ठीक हो रहा हूं, मेरी सारी बीमारियां आशीष भाई जा रही है। गोलियां खाते खाते भी पेशेंट क्या सोचता है? ये गोली खाऊंगा तो मैं ठीक हूंगा। गोली कम ठीक करता है, ये संकल्प ज्यादा ठीक करता है उसको। प्लेसिबो नोसिबो इफेक्ट्स। तो रेन। उसके बाद में रॉक। रॉक अर्थात बड़ा सा रॉक चुनो कोई, और उसमें चट्टान में सो जाओ, मुंह चट्टान की तरफ, और क्या सोचो? ये चट्टान से मुझे सारी एनर्जी आ रही है, पूरे विश्व की ऊर्जा मेरे अंदर प्रवेश कर रही है। मैं ऊर्जावान हूं, मैं शक्तिवान हूं, रेडिएंट हेल्थ। मेरे कण कण, एक एक सेल में ऊर्जा जा रही है। ये मस्तिष्क में ऊर्जा जा रही है, विचार परिवर्तन हो रहे। जो बीमारी कोई ठीक नहीं कर रहा, ये पत्थर ही ठीक कर देगा मेरी बीमारी। उसमें फिर योग के भी प्रयोग जोड़े जा सकते हैं, कुछ भी किया जा सकता है। वो तो करो तो पता चलेगा। ये बातें थियरी नहीं है। किसी दिन जंगल स्नान के लिए जाएंगे सब लोग, तब ये वास्तविक करेंगे। जंगल में जाते हैं ना हम लोग, कई बार सब लोग ही जाते हैं। वैसे तो रोज ही जाना चाहिए जो जा सकते हैं। एक बार दिन में 1 से 2 घंटा प्रकृति में जरूर बिताने हैं, एकांत में, मौन में, उपवास की अवस्था में। टोली वगैरह नहीं ले जाना उधर, एनर्जी कम हो जाएगी। पेट में कुछ डाला कि एनर्जी गई, हाई लेवल ऑफ एनर्जी। हाँ, तो रॉक, रॉक हगिंग। उसके बाद में झाड़। झाड़ के पास जाना, झाड़ से बातें करना हगिंग ट्रीज, पूछना उससे, उसकी ऊर्जा को अपने अंदर ग्रहण करना, उससे बातें करना।
उससे प्यार बढ़ाना कितनी मदद करता है संसार की। उसके गुणों का चिंतन करना, या फिर ट्री मेडिटेशन। रविनेश भाई, ट्री मेडिटेशन, खड़े हो जाना किसके जैसा, शिगोंग। ट्री मेडिटेशन, पैरों को नीचे झुका देना। ये झुकाना बहुत जरूरी है। यहाँ पे ये जो है ना, ये ऐसे घुटनों को झुकाना बहुत जरूरी है। सारी एक्सरसाइज में घुटनों को झुकाया जाता है और ऐसे खड़े रहना, बस इसी आधार में, ये संकल्प के साथ कि ऊपर से सारी ऊर्जा मुझ में आ रही है, नीचे से धरती की ऊर्जा मुझ में आ रही है। और फिर ये पोजीशन भी है कि धरती से ऊर्जा मुझ में आ रही है, और ये पोजीशन में धरती की ऊपर से सारी ऊर्जा मुझ में आ रही है। और इस पोजीशन में जितना लंबा खड़े रह सको, पैर और थोड़ा सा, हाँ, जितना ज़्यादा झुका उतना अच्छा। और इसमें थक जाते हैं, परंतु इस पोजीशन को धीरे धीरे 20 मिनट तक लेके जाना, एक ही पोजीशन। ये योग की अवस्था है, ट्री मेडिटेशन। ये पोजीशन में सब लोग एक बार करेंगे। इस पोजीशन में कितना देर खड़े रह सकते हैं? सभी खड़े हो जाएंगे। पैर दूर दूर, पैर दूर दूर, और दूर और दूर, झुका लेंगे ऊपर। आंखें बंद कर दो। दोनों हाथ नीचे। धरती की सारी ऊर्जा मेरे देह में प्रवेश कर रही है। नमस्कार पोजीशन। एक हाथ ऊपर, एक हाथ नीचे। रविनेश भाई को देखेंगे। एक तरफ पैर झुका देंगे। शिफ्ट, पैर चेंज। प्रकृति से जुड़ जाएंगे। थाई ची चालू करेंगे आंखें खोल के, कल जैसे किया था। सेल्फ थाई ची, कहीं पर भी हाथ पैर हिलाओ, जो मर्जी चाहे, बहुत धीरे, बहुत स्लोली। रविनेश भाई को देखेंगे। एवरी मूवमेंट इज ग्रेसफुल। बॉडी लव्स टू मूव, एनर्जी लव्स टू मूव। लेट द एनर्जी मूव थ्रू द बॉडी। ऊर्जा को शरीर से बहने दो। हर जॉइंट को मूव करो, आगे पीछे। अपने स्थान को छोड़ दो। जहां बहुत दर्द है उसको भी मूव करो। अपने घुटनों को ऊर्जा देंगे, दोनों घुटनों को ऊर्जा देंगे। छाती को ऊर्जा देंगे, पेट को ऊर्जा देंगे, दोनों हाथों को ऊर्जा देंगे।
एनर्जी शावर। सारे विश्व को ऊर्जा फैलाएंगे। दोनों हाथ ऊपर। ऊर्जा ही ऊर्जा, परमात्मा शक्तियों का वर्षाव। सभी धीरे से अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। ऊर्जा, काम सारा ऊर्जा पर हो, ना कि शरीर पर, ना ही बीमारी पर, ना कि दवाइयों पर। काम सारा होगा केवल ऊर्जा पर। परमात्मा ऊर्जा मुझ में आ रही है, प्रकृति की सारी ऊर्जा मुझ में आ रही है, अंग अंग में ऊर्जा बह रही है, अंग अंग स्वस्थ हो रहा है। इसी चिंतन के साथ ऊर्जा लेनी है प्रकृति से। सारी ऊर्जा मेरे हाथों में, पैरों में, सब जगह। मेरा शरीर पवित्र बन रहा है। पवित्र शरीर में पवित्र मन निवास करेगा। तो कहाँ थे हम? झाड़ पर थे। अब आ जाओ वाटरफॉल, जहाँ झरना हो। चले जाओ झरने के बीच में और झरने का सारा पानी अपने ऊपर गिरने दो। फिर से बचपन में लौट चलो। वो झरने के पास खड़े हो जाओ, पानी बूंद बूंद मुझ पर गिर रहा है। फिर आ जाओ तालाब, लेक, पैर डाल दो उसमें और फील करो कैसा महसूस होता है। जैसे लिक्विड एनर्जी, लिक्विड ची, लिक्विड लाइट, प्रकाश है वो, लिक्विड प्रकाश है वो, मेरे शरीर में प्रवेश कर रहा है। सब बीमारियां खत्म। धीरे धीरे बीमारियों का चिंतन भी आवश्यक नहीं है, शब्द भी नहीं लाना है, बस ऊर्जा मेरे शरीर में दौड़ रही है। तो झील, फिर नदी, यदि नदी है तो, नहीं तो मन से ही नदी को निर्माण करो, नदी में पैर डाल दो। फिर समुद्र, स्विमिंग इन द समुद्र, समुद्र होगा ना उसमें, अगर है तो, नहीं है तो ज्ञान सागर तो है ही है। ओशन, ओशन के पास। उसके बाद और क्या है प्राकृतिक स्थानों में? पर्वत। पर्वतों में एक अद्भुत सी ऊर्जा होती है, प्रचंड ऊर्जा बहती रहती है। नंगे पांव पर्वतों पर चलना, घूमना, पर्वतों से ऊर्जा लेना। फिर उसके बाद में छोटे छोटे पौधे, फूल, पौधों को हाथ में ले लो, फूल को हाथ में रखो, तोड़ना नहीं, उसको वहीं रहने दो। वहीं हाथ रख के सोचो इस फूल की सारी ऊर्जा मुझ में आ रही है। मुरलियों में आता है फूल के सामने जाके बैठ जाओ, सोचो मैं इनमें से कौन सा हूं। उसके गुणों का चिंतन करो हाथ में लेकर, और ये भी सोचो कि शक्ति, ऊर्जा, ची, एनर्जी, लिक्विड एनर्जी, माइक्रोकॉस्मिक एनर्जी, माइक्रोकॉस्मिक लाइट, कॉस्मिक डस्ट, कॉस्मिक पार्टिकल्स, कितने नाम है अलग अलग, ऑर्गन, मना, अलग अलग नाम अलग अलग संस्कृति ने इस ऊर्जा के लिए दिए। प्राण शक्ति, जीवनी शक्ति, ची शक्ति, ये सारी प्रचंड ऊर्जा से मैं भरा जा रहा हूं। और दिन में ये काम करते रहना है। बीच बीच में गार्डन में चले जाओ, घूम के आ जाओ, एकांत में, मौन में, ज्ञान का चिंतन मन में होता रहे। प्रकृति, हवा, हवाओं में अलग अलग शेप्स को देखना, ये अभ्यास किया है कभी? हवाओं में अलग अलग शेप्स जैसे कि दिखाई देने लगेंगे। पहाड़ पर चले जाओ और आकाश की ओर देखो, देखोगे कि अलग अलग शेप्स में हवा बह रही है। फिर क्लाउड्स, क्लाउड्स को देखो, बादल, बादलों को देखो। फिर उसके बाद में सूरज, सन, सन बाथ, उसके बाद में सन गेजिंग, इसकी बड़ी विस्तार से चर्चा हो चुकी है, पर उसकी सारी ऊर्जा मेरे शरीर में आ रही है। और एक एक्सपेरिमेंट है, सूरज, सन गेजिंग इस पोजीशन में करना, ये कल हम लोगों ने किया था पहाड़ों पर, इस पोजीशन में सन ग्लोइंग, ऐसे होके फिर सन गेजिंग करना, जैसे कि सूरज की पूरी ऊर्जा, प्रचंड ऊर्जा मेरे अंग अंग में जा रही है। एक एक अंग स्वस्थ हो रहा है, शक्ति से भर रहा है, पावर से भर रहा है, और उसमें सारे योग के प्रयोग जोड़ देंगे। तो सूरज, उसके बाद में मून,
चंद्रमा, मून गेजिंग, रात को कितना शीतल शीतल, चंदा मामा, शीतलता की किरणें मुझ में आ रही है। हर वो चीज करनी है जो हमें प्रकृति से जोड़ दे, शुद्ध हवा से जोड़ दे, फ्रेश एयर से जोड़ दे। जो लोग शहरों में रहते हैं जहां बिल्कुल शुद्ध हवा नहीं है, कल भी चर्चा कर रहे थे AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स, खेतों में जाना, खेतों में प्रचंड ऊर्जा होती है, बहुत जबरदस्त ऊर्जा होती है, और वहां नंगे पांव चलना। एक योगी है, योगी कहो ब्रदारियन कहो, उसको अभी 11 महीने हो गए नंगे पांव चलते चलते, उसने चप्पल छोड़ दी। उससे पूछा गया कोई कांटा विटा नहीं चुभता है क्या? उसने कहा पहले पहले तो चुभा थोड़ा, पर अभी जैसे शरीर को इतना सेंसिटिव हो गया कि शरीर पैर उसी जगह पर पड़ता है जहां कांटा नहीं है, वो रीड करना चालू हो गया है, चुभता नहीं है अभी, अपने आप वो दोस्त बन गए सारे, जैसे प्रकृति मित्र बनने लगती है, फिर कोई हार्म नहीं करेगा। पुराने जमाने में आश्रम ऋषि मुनि जो रहते थे, हिंसक प्राणी भी अहिंसक बन जाते थे। क्यों? क्योंकि प्रकंपन इतने शांत हो गए, इतना अहिंसक वृत्ति अंदर आ गई है कि सब कुछ हमारा सहयोगी हो जाता है। किसी से पूछा गया कि तुम कहते हो कि तुम्हारे शरीर में कोई टॉक्सिन्स नहीं है, कभी मरोगे नहीं? तो अगर चलो बीमारी से नहीं मरे, पर एक्सीडेंट, हम तो यही बात कर रहे हैं ना, पवित्र शरीर हो जाए, बट व्हाट अबाउट एक्सीडेंट अगर हो गया तो? उसने कहा कि 2 पॉसिबिलिटीज है, पहले तो होगा ही नहीं अगर होगा तो मुझे पहले ही पता चल जाएगा कि ऐसा होने वाला है, क्योंकि प्रकृति से इतना जुड़े हुए हैं, मन जो है जुड़ा हुआ है, जो घटनाएं होने वाली है जैसे हमें पहले ही पूर्वाभास हो जाता है, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है जीवन में वो हमारा ही प्रक्षेपण है। हमने ही तैयार किया है संकल्प से, हमने ही सोचा है कहीं ना कहीं मेरा एक्सीडेंट होगा, वो हुआ है। कहीं ना कहीं जो बीमारी आई है उसका किसी ना किसी अवचेतन अचेतन क्षण में हमने ही आह्वान किया था कि मुझे ना हो जाए, मुझे ना हो जाए, और वो हो गई। दूसरे पॉसिबिलिटीज, अगर बीमारी हो भी जाए तो जल्दी ठीक होंगे, क्योंकि शरीर शुद्ध है, पवित्र है, उसमें हीलिंग एनर्जी बहुत ज्यादा है। बॉडी इज सेल्फ हीलिंग, उसे किसी बाहर की चीज की आवश्यकता नहीं है, उसमें खुद ही इतनी शक्ति है कि अपने आप को हील कर सकती है। बॉडी इज सेल्फ बिल्डिंग, खुद ही स्वयं को बना सकती है। बॉडी इज सेल्फ प्रिजर्विंग, बॉडी इज सेल्फ प्रिवेंटिंग। सब कुछ स्व ही उसमें इतनी शक्ति है, खाली हम उस शक्ति को अवसर ही नहीं देते, हम उसमें डालते जाते डालते जाते डालते जाते। रोक दो, अपने आप हीलिंग चालू हो जाएगी, चाहे कितनी भी गहरी बीमारी हो, कितनी भी गहरी। तो प्रकृति से जुड़ना है, यह है 7वां, जो हमारे शरीर को क्या करेगा? शुद्ध करेगा, ऊर्जा से भरेगा। और एक चीज है सेल्फ मसाज, जो अभी हम करेंगे सब। सेल्फ मसाज अर्थात मसाज तो पता है ना सबको, क्या? बिना तेल वाली मसाज चाहे तो तेल वाली कर सकते हैं, परंतु बिना तेल वाली मसाज करेंगे पूरे अपने ही हाथों से। सबसे पहले तो हाथों को चार्ज कर दो, फिर ये जो उंगलियां, एक एक उंगली को दबाओ। यहां से पहले हाथ से चालू करते, एक एक उंगली को दबाना चालू, फिर यहां दबाओ, फिर दूसरा हाथ, फिर कलाई को दबाओ, फिर ऊपर आओ, दबाते जाओ। ये मसाज है, सेल्फ मसाज। फिर ऊपर आओ, कंधों को दबाओ, फिर इधर ये हाथों को दबाओ। ये सारे पॉइंट्स है इसमें, एनर्जी पॉइंट्स, मेरिडियंस। अभी तो हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं, अकेले में करोगे तो धीरे धीरे करना, और भाव के साथ। एक होता है भाव योगा। भाव योगा पता है? जैसे ताड़ासन कर रहे हैं, उसमें भाव जोड़ देना कि मैं धरती को, आसमान को छू रहा हूं। पश्चिमोत्तानासन, जैसे ये मैं अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर रहा हूं, भाव को जोड़ रहे हैं। योगासन तो कर रहे हैं, एक होता है योगासन, एक होता है भाव योगा। उसमें एक एक आसन के साथ भाव जोड़ देना, एक एक आसन के साथ में भाव जोड़ना, वो भाव। अभी आ जाओ गर्दन की तरफ, दबाओ अच्छे से
अपना दबाना बस, दूसरों का नहीं। अभी बैक को दबाओ, ऐसे 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 ऐसे, अच्छी मसाज करो उसकी, एनर्जी मसाज। फिर अभी सिर पे जाओ, सिर को दबाओ। फिर अभी आंखों को दबाओ, ऐसे ऐसे मसाज करो आंखों की। फिर गालों को दबाओ ना। फिर कानों को, अपना कान खींचो, ऊपर नीचे करो उसको, जैसे दबाना चाहे ये मसाज। नाकों की मसाज। फिर अभी छाती की तरफ आ जाओ, छाती को दबाएंगे। फिर पेट की मसाज, पेट के अलग अलग हिस्से पर जाओ, नीचे से ऊपर तक मसाज। फिर पीठ की तरफ जाओ, पीठ की मसाज, सेल्फ मसाज है, जहां तक हाथ जाता है वहां तक। फिर जांघों की तरफ दोनों हाथ इस तरह से। फिर घुटनों की मसाज। फिर पिंडली। फिर एक एक पैर को ले लो और दोनों हाथों से एक पैर की मसाज, अच्छे से मसाज करो उसकी। बहुत एनर्जी पॉइंट्स अभी मूर्छित पड़े हुए, कल बाबा ने कहा ना मूर्छित, बाबा को रहम आता है। मजदूर, मजबूर, परवश, धारणा की कमी। दूसरा पैर मसाज, एक एक उंगली की मसाज। अभी एनर्जी शावर, एक बार हाथ करेंगे और अपने पूरे शरीर को एनर्जी शावर देंगे, नीचे से ऊपर तक पूरे शरीर को। ये शरीर बहुत मूल्यवान है, क्योंकि बहुत सेवा करनी है, जल्दी जाने का संकल्प नहीं करना है। तो ये था सेल्फ मसाज। लास्ट 8वीं मेथड शरीर शुद्धि की, वो है मन, माइंड मास्टरी। वो क्या है? मन, माइंड मास्टरी। इसमें दो चीजें आती है, मेंटल डिटॉक्स और इमोशनल डिटॉक्स। क्योंकि मन और शरीर जुड़ा हुआ है, आत्मा और शरीर जुड़ी हुई है। आत्मा और शरीर एक ही यूनिट है। हमने सारा काम मन पर किया है, आत्मा पर किया है, शरीर को छोड़ दिया है, पर वो दोनों ही एक ही है। क्योंकि जो शरीर में होता है वो मन में होता है, जो मन में होता है वो शरीर में होता है। दोनों, जैसे शरीर का ही विस्तार आत्मा है, आत्मा का ही विस्तार शरीर है, ये दोनों जुड़े हुए हैं। जो शरीर के साथ किया जाएगा अपने आप मन में होगा, जो मन के साथ किया जाएगा उसका प्रभाव शरीर पर है। तो जो भी बीमारियां शरीर में उत्पन्न हो रही है, जो विकार शरीर में उत्पन्न हो रही है, जो उत्तेजनाएं शरीर में उत्पन्न हो रही है, वो सारी कहां से हो रही है? मन में हो रही है, इमोशंस में हो रही है। इमोशंस और शरीर जुड़ा हुआ है। इसके लिए इमोशनल डिटॉक्स, जैसे शरीर में गंदगी भर जाती है तो क्या होता है? बीमारी आती है। उसी तरह मन में भी इमोशनल टॉक्सिन्स भरे हुए हैं बहुत सारे। किस तरह के टॉक्सिन्स? और वो सब टॉक्सिन सारे हमने दबा दिए। क्यों दबा दिए? क्योंकि हम तो अध्यात्म मार्ग में हैं। फिर ये ऐसा इमोशन मेरे अंदर प्रकट हो रहा है, ये तो बिल्कुल ही खराब है। मुरली में तो इसकी बड़ी निंदा और ग्लानि होती है, और फिर भी मेरे अंदर आ रहा है, हम उसको दबा देते हैं। वो सारे इमोशनल टॉक्सिन्स जो अंदर फंसे हुए हैं, गिल्ट, अपराध भाव, मेरे से ये गलती कैसे हो गई, पाप, अपराध भाव, दोष भाव, दोषारोपण, ब्लेम, उसके वजह से मेरे जीवन में सब कुछ हो रहा है। यही भाव शरीर की बीमारी को जन्म दे रहा है। एक टेंशन, एक स्ट्रेस है, फ्रोजन शोल्डर, कितनी बीमारियां लोगों को होती रहती है जिसका कोई इलाज ही नहीं है। उनको लगता है इसका कहीं इलाज नहीं मिल रहा है, कहीं ना कहीं मन में वो बीमारी छिपी हुई है। मन में इमोशनल टॉक्सिन्स छिपे हुए हैं। डिप्रेशन है, गहरा डिप्रेशन है, उदासी है, दुख है, दर्द है, किसी के प्रति आवेश है, बदले का भाव है। ये सारे इमोशंस जो है ना, यही बीमारियों को जन्म दे रहे हैं। जब तक ये नहीं निकलेंगे बीमारी ठीक नहीं होगी। बाहर से चाहे ठीक हो जाए दिख रहा है, पर ये नहीं ठीक होती। पेशेंट, किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है, बहुत भयंकर एक्सीडेंट, हड्डियां टूट गई, ये हो गया वो हो गया, फिर हॉस्पिटल जाता है, हॉस्पिटल में ऑपरेशन होता है, ये होता है, फिर रिहैब होता है, सब कुछ होता है,
और पेशेंट डिस्चार्ज होता है, घर चला जाता है, अब चलने लगता है, ये सब कुछ हुआ। पर एक चीज छूट गई है, वो जो एक्सीडेंट हुआ था और उस समय जो उसके मन में एक भय बैठ गया था जबरदस्त, उधर से गाड़ी आई उसके पैरों को कुचल कर चली गई, वो जो भय था, उस भय का किसी ने कोई इलाज नहीं किया और वो रह गया। अब वो सब कुछ ठीक है, शरीर तो ठीक है, चल रहा है, ऑफिस जा रहा है, काम कर रहा है, पर वो भय उसका क्या? उसका जब तक इलाज नहीं होगा तब तक वो व्यक्ति ठीक नहीं हुआ है। वो सूक्ष्म तल पर है, वो इमोशंस में कहीं ना कहीं छुप गया है। तो ये जो फियर है, ये जो गिल्ट है, ये जो एंगर है, ये जो ब्लेम है, ये जो किसी के प्रति नफरत है, घृणा है, ये सब इमोशंस टॉक्सिन्स है। ये जब तक, वो सारे टॉक्सिन्स तो इनिमा से हमने निकाल दिया, इनिमा किया, 1 महीना सुबह शाम इनिमा किया, एकदम फ्रेश अनुभव हुआ, पहली बार पता चला कि शरीर में कितनी गंदगी थी रोज रोज इनिमा करने के बाद। कल एक चीज और भूल गए थे, सॉल्ट वाटर फ्लश, शंख प्रक्षालन, जो कर सकते हैं वो ये भी कर सकते हैं। एक दूसरा भी होता है कोलॉन इरिगेशन थेरेपी, जो किसी सेंटर पर जाकर कर सकते हैं, जिसमें मशीन से सब दिखता है, शरीर के जो निकल रहा है ना वो कांच से दिखता है, उसको कहते हैं कोलॉन इरिगेशन थेरेपी, नेचर क्योर सेंटर्स में रहता है। और जो सॉल्ट वाटर फ्लश है, नमक का पानी 3-4 गिलास पी लो और फिर सब निकलता है अपने आप, वो उसको कहते हैं शंख प्रक्षालन। तो एनिमा, शंख प्रक्षालन, कोलॉन वाटर इरिगेशन थेरेपी। तो सबसे बेस्ट तो एनिमा है, सबसे सिंपल। कुंजल भी है, उंगली डाल के जिसमें सुबह सुबह निकालते हैं पानी, सारा अंदर जो है, महीने में 1 या 2 बार। तो इमोशंस, टॉक्सिन्स, तो अभी इन इमोशनल टॉक्सिन्स को कैसे निकाले? ये मेंटल टॉक्सिन्स बहुत खतरनाक है, कैसे निकाले इनको? ये बड़े डीप रूटेड है। बचपन का कोई एक भय है, बचपन में स्कूल में दूसरे बच्चे चिढ़ाते थे, वो भय अब तक चल रहा है, चिढ़ाते थे मोटू 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 वो भय अभी तक गया नहीं है। या फिर ब्लेम का, सब लोग मुझे दोषी ठहराएंगे, ये भय। या बचपन से माँ कहती थी इधर सो जा, उधर से भूत आएगा, वो भूत का भय अभी भी है सभी एकदम बहादुर नहीं होते। विवेकानंद के लिए दिखाया, उसकी माँ ने बताया उस झाड़ के पास मत जाना, वहाँ भूत है। हाँ, तो कहते ठीक है। दूसरे दिन वो आके कहते हैं कि वहां मैं गया तो ढूंढा, भूत कहीं नहीं मिला इसको डराया नहीं जा सकता तो ये जो इमोशंस, टॉक्सिन्स, मेंटल टॉक्सिन्स है, इनको जब तक नहीं निकालते शरीर की बीमारियां ठीक नहीं हो सकती। विधि क्या है? सबसे पहले अवेयरनेस की ये है। ये मत सोचो कि हम अध्यात्म मार्ग में 40 साल से चल रहे हैं तो अभी तक ये कैसा है ये। पहले इसको जब तक एक दारू पीने वाला ये स्वीकार नहीं करता कि मैं दारू पीता हूं और इसकी मुझे लत लग गई है, वो छूट नहीं सकेगा एडिक्शन से। पहले एक्सेप्टेंस, अवेयरनेस, एंड सेकंड एक्सेप्टेंस। अवेयर हो जाओ कि ये चल रहा है, साथ में सब कुछ ठीक नहीं है। इमोशनल जो रिलेशनशिप्स है दो व्यक्तियों के बीच, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, या ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी ब्रह्मा कुमार, कोई भी इस ब्राह्मण परिवार के अंदर इन रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस चल रहा है। जब तक ये स्वीकार नहीं करेंगे, अवेयर नहीं होंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आगे की प्रोसेस, उससे मुक्ति भी नहीं होगी। पहले तो अवेयर हो जाओ उसके प्रति, हाँ ये है, ऐसा हो रहा है और यही कारण है बीमारी ठीक न होने का। इसके पहले भी उदाहरण दिया था, हमारे ओपीडी में एक पेशेंट आई थी, विदेश की बहन, इतनी सारी फाइलें, सारी, इतने साइकोलॉजिस्ट और विदेशी बड़े फ्रैंक होते, वो कहते उन्होंने कहा क्या तकलीफ है? वो कहती है आई एम सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। सीधा, भारत वाले ऐसे नहीं कहते, छिपाते हैं खोद खोद के निकालना पड़ता है कि मन कैसा रहता है, खुश रहते हो क्या, उदास लगता है क्या, कभी रोना आता है क्या। पहले तो मना करते हैं, ना कोई रोना नहीं, बहुत कुछ, बाबा मिल गया, सब मिल गया। फिर धीरे धीरे निकलते हैं, हाँ कभी कभी रोना आता है। ऐसे ये भारत वाले, विदेश वाले ऐसे नहीं है। क्या है? डिप्रेशन, क्या दवाई? एंटी डिप्रेसेंट चालू है। कितने डॉक्टर बदले? 5-6 डॉक्टर बदल चुके, डोज बढ़ा रहे इसको। अभी यहाँ क्यों आई हो? और डोज बढ़ाओ ये ऐसा अप्रोच होता है। भारत वाले का अप्रोच अलग होता है, वो थोड़ा धीरे धीरे, छुपा के, हल्का हल्का। कोई गोली दे दूं नींद की? नहीं, नींद तो आती है, नहीं पर दे दो, थोड़ी सी हल्की दे दो मतलब ऐसे
शर्मा शर्मा के होले होले, उस वो अप्रोच है। विदेश वालों का ऐसा अप्रोच नहीं होता है। वो बहन आई थी, उसको 30 साल से एंटी डिप्रेसेंट गोलियां चालू थी, और कितने सारे मैं सोचा ये क्या है इसका, इतना अच्छा सेवा सब कुछ, कोई ऐसा ये नहीं है। तो उसका वो स्पिरिचुअल काउंसलिंग सेशंस हुए, और फिर बाद में पता चला कि ज्ञान में आने से पहले जब वो जवान थी, उसका किसी एक भाई से बहुत प्यार हो गया। इतना प्यार था कि शादी करने वाली थी, पर उसकी जो छोटी बहन थी, उस छोटी बहन का भी उसी से प्यार हो गया, और छोटी बहन ने उसी के सामने शादी भी कर ली उसके साथ। और इसका अपनी बहन से भी बहुत प्यार था, इसलिए वो चुप रह गई। पर उसके बहन के प्रति जो नफरत उसके अंदर पैदा हो गई, वो फिर इसी इसी दुख से, इसी डिप्रेशन में ही तो बाबा का ज्ञान मिला। और चलते चलते 30 साल हो गए, पर वो नफरत, वो घृणा कि उसने मेरा कुछ छीन लिया जो मुझे मिलना चाहिए था, वो व्यक्ति जो मेरा था उसको इस बहन ने छीन लिया, उसके प्रति वो नफरत कभी गए ही नहीं। और उसी नफरत ने, उसी घृणा ने एक दिन डिप्रेशन का रूप धारण कर लिया। सारे अमृत वेला करते, मुरली सुनाना, सारे दिन भर सेवा, पर डिप्रेशन अपनी जगह, वो गया नहीं, क्योंकि ये कुछ और था। फिर जब उसने सेशंस चालू किए अपनी बहन को इमर्ज करके रोज माफ करने के, अनकंडीशनल पार्डन, बिना किसी शर्त के मैं तुम्हें माफ करती हूँ, तब कहीं जाके वो निकल गई उसमें से बाहर। क्योंकि कारण ये था, कई लोग आते हैं ऐसी बीमारियां लेके कि उनका समझ ही नहीं आता ये क्या बीमारी है। एक पेशेंट आई थी ऐसी ऐसी, रात भर ये क्या है, सारे रिपोर्ट नॉर्मल, और बिना थके नॉन स्टॉप। सेक्सुअल अब्यूज की हिस्ट्री थी बचपन में, उसके ही कजन के द्वारा। उसका ये परिणाम था बचपन में ही। बाद में ज्ञान मिल गया, ज्ञान में तो बहुत आगे बढ़ गए, पर ये नई नई बीमारियां उत्पन्न हुई जिसका कोई इलाज ही नहीं। काम बहुत गहरे तलों में, हमारे अवचेतन मन में बहुत सारा कुछ छिपा है। तो ये पहले अवेयर हो जाओ, उसको एक्सेप्ट करो, कैथारसिस, उसको निकालो बाहर। किसी ऐसे व्यक्ति को सुनाओ जिसको ये समझ सके। पूरा निकालना, कैथारसिस अर्थात पूरा खाली कर देना अपने आप को, रो रो के खाली करो, जितना रोना है रो दो एक बार, और खाली करो, चाहे बाबा के सामने, चाहे लिख के, या जिस पर विश्वास है, भरोसा है, कोई टीचर बहन, कोई आपका साथी, कोई फ्रेंड ऐसा, उसके सामने पूरा उघाड़ दो, सब कुछ निकालो कि ये हो रहा है, ऐसा है। भूल जाओ कि मैं बहुत बड़ा योगी हूं, यही हो रहा है मुझे सब कुछ। कैथारसिस, सब कुछ निकालना। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप इमोशनल डिटॉक्स की, अपने आप को माफ कर देना। माना ठीक है बहुत बड़ी गलती की, पर पापियों की कमी नहीं है इधर। अपने को माफ करने के लिए कुछ तो बताना पड़ेगा कि मुझे अपने आप को माफ करना है। कब तक मैं ये सोचते रहूं कि मेरे से गलती होगी, मेरे से गलती होगी, मेरे से गलती होगी, लोग छूट ही नहीं पाए। बाबा ने कहा है पश्चाताप में भी टाइम वेस्ट नहीं करो, अव्यक्त महावाक्य है बाबा के। माफ कर दो अपने आप को, फिर प्लानिंग बनाओ, और फिर इसके लिए वही सब चीज़ें वापस चालू करो। फूड को परिवर्तन करो तो डिटॉक्स होगा, क्योंकि हेवी फूड लोगे तो शरीर को बहुत हेवी होता है डाइजेशन के लिए। हल्का रखो उसको, सॉलिड को कम करो, लिक्विड को बढ़ाओ, अनाज को कम करो, फ्रूट्स को बढ़ाओ, अंकुरित को बढ़ाओ, वो सब चीज़ें करते रहो। साथ साथ इसके प्रकृति का सानिध्य बढ़ाओ, ब्रेथ पर काम करो, श्वास पर काम करो। ये सारी चीज़ें हमको करनी है, पर हमको हमारे अंदर जो योग का चार्ट बढ़ाओ, ज्ञान का चिंतन बढ़ाओ, दिन रात सारी अव्यक्त मुरलियाँ, हमारी रोज एक अव्यक्त मुरली का अपने आप इंटरनली अपना अध्ययन चालू रहे। प्रकृति के साथ समय बिताओ, एकांत बढ़ाओ, मौन को बढ़ाओ, और अपने आप को, कल बाबा ने कहा अपनी जन्म पत्री को आदि से अब तक चेक करो, देखो क्या हो रहा है। और सब कुछ भी डिनाई नहीं करो, डिनायल मोड लाना ही नहीं है। डिनाई किया कि नहीं 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 मैं ऐसा कैसे, तो फिर वो दब जाएगी। इसलिए सप्रेस्ड इमोशन की वजह से ही सप्रेस्ड हंगर रहता है, क्रेविंग। अब ये जब इतना दबा हुआ है, कैसे उसको व्यक्ति ये करता है? भोजन के द्वारा, कि भोजन खाते ना थोड़ी देर के लिए वो दब जाता है। एंटरटेनमेंट के द्वारा कुछ कुछ देखो ना तो वो दब जाता है। काम विकार, उसमें वो दब जाता है। पर वो विकार, ये इमोशंस तो वहीं दबे हुए रहते। जब तक इन इमोशंस को बाहर नहीं निकालेंगे तब तक डिटॉक्स नहीं होगा। तो ये ऐसी 8 विधियां है
कि जिससे हमें अपने शरीर को प्योर करना है, दिव्य ज्योतिर्मयी काया बनानी है। ठीक है, अच्छा, ओम शांति। विस्तार बहुत है, पर हर एक अपनी यात्रा पर खुद इसको सोचे, जाने, समझे और नई नई विधियां खुद बनाए। ओम शांति। शिवा